राय हसन नवाज साहब, माइक खोलें। राय हसन जी, फिनांस के कट मोशन के पर मैंने बात करनी है। तो जनाब वाला, पाकिस्तान में अगरचे हमेशा से पाकिस्तान कर्ज़ों पे ही चला है, लेकिन गुज़श्ता 3 सालों में पाकिस्तान में जो कर्ज़े लिए गए हैं 50 अरब हज़ार अरब के करीब कर्जा था 75 सालों में, और इस 3 साल रजीम में कोई 76,000 अरब कर्जा बढ़ गया है। और कहाँ लगा है ये हमें नज़र नहीं आ रहा, बल्कि गैर तरक्याती अखराजात जो कि हमेशा कहा गया कि कम किए जाएंगे, इस साल 1 खरब रुपया रखा गया है गैर तरक्याती अखराजात के लिए। और वज़ीर आज़म हाउस के लिए, सदर के हाउस के लिए और वज़रा की तनख्वाहों के लिए और दीगर तमाम इस तरह के गैर तरक्याती अखराजात उसके लिए रकम बढ़ाई गई है और गरीब पर बोझ डाला गया है, और इसका बोझ एक आम पाकिस्तानी शहरी उठा रहे हैं। जनाबे वाला, FBI ने को अख्तियार हम दे रहे हैं ये, और ये बड़ा गलत अख्तियार है कि वो किसी को गिरफ्तार कर सकता है, क्योंकि हमारा FBI उस वक्त तो सोया रहता है जब पता चलता है कि हुकूमत के बहुत सारे अहम लोगों की दुबई में प्रॉपर्टीज़ हैं, बड़े बड़े मेंशन हैं, और ये जो आपके पास खड़े हैं इनका भी बहुत बड़ा मेंशन है वहाँ पर दुबई में। तो उस पर तो FBI के कान पर जूं नहीं रिकती, उस वक्त तो FBI कुछ नहीं कहता, लेकिन गिरफ्तारी के लिए आम कारोबारी लोगों को गिरफ्तार करने के इख्तियार मांगे जाते हैं। जनाब, मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में इतनी बिजली की कीमतें जो बढ़ी हैं, उस पर सोलर एक ऐसा निजात का जरिया अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाया था, लेकिन उस पर भी टैक्स लगा दिया गया है। इन्वायरमेंट की हम बात करते हैं तो हाइब्रिड गाड़ियाँ पर भी टैक्स लगाया गया है, और इसके साथ साथ जो आम बंदा है उस पर इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमार है। एक आम आदमी ने अगर माचिस की डबिया भी खरीदनी हो, अपने लिए जूता भी लेना हो, अपने लिए कपड़ा भी लेना हो, तो वो टैक्स उसको देना पड़ता है। स्पीकर साहब ज़रा तवज्जो फरमाएंगे। स्पीकर साहब, आपकी तवज्जो की ज़रूरत है, इनको ज़रा फारग करें। इनका दुबई में बहुत बड़ा प्लाजा है, इनको किसी ने नहीं पूछा कि क्या कहाँ से बनाया है इन्होंने। तो जनाबे वाला, मैं सिर्फ ये बात करना चाहूँगा कि अगर हमारी अजनास की पैदावार बहुत कम हुई है, अगर उसको हम ज़्यादा करना चाहते हैं, क्योंकि वो तरीक़ की सबसे ज़्यादा कम अजनास की पैदावार हुई है, तो उसमें खाद पर सब्सिडी देनी होगी, ज़राई ट्यूबवेल पर सब की बिजली के बिल पर सब्सिडी देनी होगी, और डीजल पर ज़मींदार को सब्सिडी देनी होगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये बजट हमेशा जी, थैंक यू, ब्यूरोक्रेट्स ने बनाया है, कभी सियासतदानों को इसकी समझ ही नहीं आने दी। तो अब तो IMF भी इसमें पूरा इन्वॉल्व होता है, और उसके अलावा भी बहुत सारे ऊपर से चीज़ें नाज़िल होती हैं। स्पीकर साहब, ये हाउस इन ऑर्डर करेंगे प्लीज़। स्पीकर साहब, आपकी तवज्जो चाह रहा हूँ। जी मैं तवज्जो कर रहा हूँ। ये हाउस को इन ऑर्डर करें सर, ये तो हाउस इन ऑर्डर है। नहीं सर, बात कितने लोग खड़े, आवाज़ नहीं आ रही, आप बात करें। सर, मैं आखिर में एक सिर्फ वाकया बताना चाहता हूँ, उसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि हाउस की तवज्जो आ जाए। शहबाज शरीफ साहब को पता चला कि सदर साहब उनसे नाराज हैं। अली भाई, ये सुनना, अली सुनना जरा। अली सरफराज साहब क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं आप उनको? जी जी, शहबाज शरीफ साहब को पता चला कि जरदारी साहब उनसे नाराज हैं, वो भागे भागे वज़ीर सदर पहुंचे कि साईं सुना है आप मुझसे नाराज हैं। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल नाराज हूँ, क्योंकि तुमने हमारे बंदों को पूछा नहीं, हमारी पार्टी को बजट बनाते वक्त बिल्कुल नहीं पूछा। तो शहबाज शरीफ ने कहा साईं कसम ले लेकर मुझसे किसी ने पूछा हो। तो मेरे आपको कैसे पता कि सोशल मीडिया में खबरें चल रही हैं, और इस पर जरदारी साहब ने क्या लगाया, और उन्होंने कहा अगर ये बात है तो चलो ठीक है, फिर पुरानी तनख्वाह में काम करते रहते हैं, बजट मंजूर। उस मीटिंग में तो मैं भी था, तो बल्कि शुक्रिया कर रहे थे कि बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन हुई।